असम्बली में पहले इजलास में कहा, मैं करप्शन करूंगा और न करने दूंगा। मैं बहैसियत वज़ीर आला लोगों को छूट दे रहा हूँ ठीक, कि उसके सर में ईंट मारो, अगर ईंट मारोगे सर फटेगा, कवल यमीन ने कहा था। एंटी करप्शन जो है ना वो प्रोटेक्शन दे रही है करप्शन को, ये एक फैक्ट है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को हम फाल करेंगे। नैब की हर रिपोर्ट में हर साल आता है कि पाकिस्तान में 200 अरब 500 अरब 400 अरब की करप्शन हो रही है। एक फ़ोन जाता है, इसकी फाइल खोल दो तो खुल जाती है, फिर फ़ोन जाता है, इसकी फाइल बंद कर दो तो बंद हो जाती है। नवाज शरीफ इसी नैब का वांटेड है, जरदारी ये अंदर डालते हैं, उसके बाद वो दोबारा फ़ोन जाता है, वो छूट के सदर पाकिस्तान बन जाता है। माशाल्लाह कौम को इमरान खान ने शऊर दे दिया है। आपसे जो रिश्वत मांगता है आप उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाओ, आप उसके ऊपर हाथ उठाओ। रिश्वत लेने और देने वाला जन्मी है, हमें बताएं, एहतजाज करें, हमारे तक बात आएगी। अगर मैं एक्शन ना लूँ फिर मुझसे आप गिला करें। वज़ीर आला जब अवाम के साथ है फिर अवाम भी वज़ीर आला का साथ देगी। आपने असम्बली में पहले इजलास में कहा, मैं करप्शन करूंगा और न करने दूंगा, ये हल्फी आपने कहा, तो क्या इनको भी हाथ डालेंगे जो कर चुके हैं? जाहिर बात है, असल में जो इदारे बने हुए हैं ना, जो हमारे इदारे हैं एंटी करप्शन, उसे मैं रिफॉर्म ला रहा हूँ, वो हमारा सूबे का अपना इदारा है। लेकिन अफसोस की बात यह कि एंटी करप्शन जो है ना वो प्रोटेक्शन दे रही है करप्शन को, ये एक फैक्ट है। झूठ बोलने की बात नहीं है और नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कबूतर बन के आंखें बंद करके अपने आप को जो समझता है कि मैं इस कौम को महफूज करके बचा लूँगा, तो बेवकूफ़ी है। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर रिफॉर्म कर रहा हूँ उसके अंदर, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को हम फाल करेंगे। ठीक, फाल इसलिए करेंगे कि एंटी करप्शन वो डिपार्टमेंट है जो हमारा बेसिक चीज़ें जो हमारी हैं, जो ज़िली लेवल पे होती हैं, तहसील लेवल पे होती हैं, उनके अंदर ठीक ठाक किरदार अदा कर सकता है, बजाय इसके कि वो उनका हिस्सा बन के उनके साथ बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दे। उस पर इंशाल्लाह हम रिफॉर्म खुद करेंगे। बाकी अब मैं नैब पे आता हूँ। नैब क्या है? नैब इस वक्त सिर्फ हरासमेंट करने के लिए और विक्टिमाइज करने के लिए एक इदारा बना हुआ है। आज तक नैब ने किसी भी ताकतवर आदमी को अगर हाथ डाला है तो किसी उससे ताकतवर आदमी की वजह से डाला है। मेरी हुकूमत आई, मैंने नैब में आपको बिठाया और मैंने आपके ऊपर विक्टिमाइजेशन कराई। आपकी आई, आपने बिठाया, आपने मेरे पे कराई। नैब की रिपोर्टें चेक कर लें, ये मैं नहीं कह रहा, आप नैब की रिपोर्टें चेक कर लें। नैब की हर रिपोर्ट में हर साल आता है कि पाकिस्तान में 200 अरब 500 अरब 400 अरब की करप्शन हो रही है। वो भाई आप किस बात की दवा हो? आप जो अरबों रुपए ले रहे हो आवाम के टैक्स से पैसे की, इसी चीज़ के ले रहे हो, आप कह भी रहे हो रही है, आप रिकवरी भी नहीं कर रहे, आप सजा भी नहीं दे रहे, और बस एक ही काम है उनका, विक्टिमाइजेशन करो, हैरेस करो और ब्लैकमेल करो। यही काम है नैब का। मैं बरमला कहता हूँ, मुझे खौफ ही नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। अब इस नैब को या तो ख़त्म करना चाहिए और या फिर नैब को अपना काम करना चाहिए। ये करप्शन के सहूलतकार जो बने हुए हैं ना, और विक्टिमाइजेशन करने के, ब्लैकमेलिंग करने के, हरासमेंट करने के जो ये सहूलतकार बने हुए हैं, और अरबों रुपए हमारे टैक्स के पैसे का ज़ाया हो रहा है इन पे, ये सफ़ेदाती बन चुके हैं। इनको या तो ख़त्म करो या करकर्दगी पे ये बताएं कि जी इतने 100 अरब आपकी हर साल तनख्वाह लग रही है, आपकी मराहत और रिहायशों पे लग रही है, आप रिकवरी क्या कर रहे हैं? वो आपने कितनी करप्शन कम की है? करप्शन तो बढ़ती जा रही है, आप वो भी कम नहीं कर पा रहे। अपनी मराहत भी बढ़ा रहे हो, स्टाफ भी बढ़ा रहे हो, तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हो, परसेंटेज भी बढ़ा रहे हो, कौम के ऊपर एक बोझ बने हुए हो, और रिजल्ट सिर्फ यही है कि एक फ़ोन जाता है, इसकी फाइल खोल दो तो खुल जाती है, फिर फ़ोन जाता है, इसकी फाइल बंद कर दो तो बंद हो जाती है। वो नवाज शरीफ इसी नैब का वांटेड है, वो उधर जहाँ से उतरता है बगैर पेश उसे के ख़त्म हो जाते हैं। वो जरदारी ये अंदर डालते हैं, उसके बाद वो दोबारा फ़ोन जाता है, वो छूट के सदर पाकिस्तान बन जाता है। ये मजाक, ये कौम अब बेवकूफ़ नहीं रही है, और मज़ीद इस कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब माशाल्लाह कौम को इमरान खान ने शऊर दे दिया है। अब ये काम नहीं चलेंगे। जो हमारी कैपेसिटी है, हमारा सूबा है, इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको करके दिखाएंगे ये चीज़ कि हमने लोगों को क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि आपसे जो रिश्वत मांगता है आप उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाओ, आप उसके ऊपर हाथ उठाओ। मैं बहैसियत वज़ीर आला लोगों को छूट दे रहा हूँ कि उसके सर में ईंट मारो, अगर ईंट मारोगे सर फटेगा, कवल यमीन ने कहा था। जो मेरा बिगाड़ना है कोई बिगाड़ ले। हाँ, ये नहीं है कि रिश्वत दे के आ जाते हो तो फिर कहते हो कि जी मुझसे अगला रिश्वत ले गया, तुम इतने कमज़ोर हो, तुम झन्नी बन रहे हो, अपने आप को मुसलमान कहते हो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रिश्वत लेने और देने वाला झन्नी है। आप खुद भी झन्नी बन के आ जाते हो तो फिर गिला करते हो कि जी मुझसे रिश्वत दी जा रही है। तो रिश्वत देना बंद करोगे, रिश्वत खुद ही खत्म हो जाएगी। जब मैं रिश्वत दे रहा हूँ तो रिश्वत लेने वाला है ना। जब मैं रिश्वत बहैसियत कौम आज फैसला कर ले कि हम रिश्वत नहीं देंगे, रिश्वत लेने वाले खत्म हो जाएंगे। रिश्वत देते भी हम हैं और चीखते भी हम हैं, तो आप मत दें। आप गलत काम करवा रहे हो या तो फिर रिश्वत दोगे। गलत काम जब नहीं कर, किसी की क्या जरूरत है आपसे रिश्वत मांगने? और मैं सूबे की अवाम के साथ हूँ, मैंने उनको मैसेज दिया हुआ है कि आप रिश्वत ना दें। उसके बाद अगर आप रिश्वत देते हैं
तो आप ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी, अपनी कौम के साथ भी और मेरे साथ भी। आप रिश्वत से कोई मांगे हमें बताएं, एहतजाज करें, हमारे तक बात आएगी। अगर मैं एक्शन ना लूँ फिर मुझसे आप गिला करें। ठीक हो गया। इसी तरह तरक्याती काम होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल उसका नहीं है। कसूरवार कौन है? कोई एमपीए नहीं है। मैं कहता हूँ कोई एमपीए नहीं है, कोई एमएनए नहीं है, अवाम खुद है। अपना घर आप बनाते हो, एक एक ईंट चेक करते हो कि ईंट ठीक है कि नहीं है। खड़े होते हो सर पे, चेक करते हो कि मिस्त्री सीमेंट और मिसाला कितना लगा रहा है। आपके टैक्स का पैसा है, आपके घर के सामने गली बनती है, आपकी रोड बनती है, कोई और तरक्याती काम होता है, आप देखते ही नहीं हो उसको। उसके सर पे आपने खड़ा होना है, मैंने खड़ा नहीं होना। आपने रुकवाना है, आपके टैक्स का पैसा है ये, आप उस पर खुद एक्शन लोगे। हाँ, आप एक्शन लो, काम को रुकवाओ, एहतजाज करो। उसके बाद वज़ीर आला कहे कि नहीं मैं ठेकेदार के साथ हूँ, अवाम के साथ नहीं हूँ, फिर वज़ीर आला चोर है। लेकिन वज़ीर आला कहता है मैं अवाम के साथ हूँ और उखाड़ो इस रोड को, उखाड़ो इस गली को, दोबारा बनाओ, तो फिर वज़ीर आला जब अवाम के साथ है, फिर अवाम भी वज़ीर आला का साथ देगी। अवाम भी ऐसी हुकूमत का साथ देगी, ऐसे सिस्टम का साथ देगी। अवाम के साथ के बगैर न दहशतगर्दी काम हो सकती है, न अमन कायम हो सकता है, ना आपका करप्शन खत्म हो सकती है, ना आपकी गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। अवाम साथ ताउन करेगी, इंशाल्लाह ये सारे मसले हल हैं।